हेलो जय हिंद एस्पायरेंट्स। आज हम बात करते हैं विद्युत तथा परिपथ। विद्युत तथा परिपथ समझने से पहले हम दो कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ठीक है। आवेश किसे कहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा विस्तार आपको बताना चाहता हूँ संक्षिप्त में, ताकि आप विद्युत तथा परिपथ को आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये क्या हमारा नाभिक है। क्या है नाभिक? मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। ये रेड पॉइंट क्या है? ये आपका इलेक्ट्रॉन है। नाभिक में ही आपके क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। आखिरकार हम समझते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। किसी पदार्थ का वह छोटा सा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं, या फिर एटम। जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके उसको परमाणु अर्थात एटम बोलते हैं, ठीक है। अब बात समझते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप समझ रहे हैं ये हमारा नाभिक है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, ठीक है। जो हमारी जो बाहरी कक्षाएं होती हैं उसमें कम से कम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। कभी 1 देखेंगे, कभी 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। जो आपकी बाहरी जो कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से क्या होते हैं? दूर होते हैं। दूर होने के कारण ये क्या कहलाते हैं? आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। परमाणु समझा, मुक्त इलेक्ट्रॉन समझा, आवेश। आवेश मतलब चार्ज। देखिए किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें पदार्थ क्या करता है? या तो आकर्षण या फिर विकर्षण, ठीक है, का अनुभव करता है। वो क्या कहलाता है? आपका आवेश कहलाता है। किसी में आपने प्लस आवेश देखा होगा, किसी में आपने माइनस आवेश देखा होगा, ठीक है। ये क्या है? आपका आवेश है। इसमें क्या होता है? हमारे जो वस्तु होती है वह आकर्षण या फिर विकर्षण होने का अनुभव करता है, ठीक है। आवेश कहलाता है। जो हमारा आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। क्यू बराबर क्या होता है? I × T, ठीक है। I से क्या हो गया? हमारा एम्पियर, और T से हमारा क्या हो गया? सेकेंड। अब बात करते हैं एक कूलाम। एक कूलाम में आपका 3 × 10⁸ क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। ये हमने बेसिक समझा, परमाणु, मुक्त इलेक्ट्रॉन और आवेश। आप समझते हैं, देखिए परिपथ क्या है, ठीक है। विद्युत क्या है? परिपथ मतलब मान्य होता है रास्ता, जिसमें से होकर क्या होती है? विद्युत प्रवाह होती है, वो विद्युत परिपथ कहलाता है, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब समझते हैं, हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं? प्रयोग में करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालते हैं। आपने गांव में देखा होगा कुएं से क्या करते हैं? जल बाहर निकालते हैं। किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा, ठीक है। जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? विद्युत का उपयोग करते हैं। आप समरसेबल चलाते हैं, ठीक है। समरसेबल में क्या होती है? मोटर चलाते हैं, पानी धरती से कहाँ जाता है? आपके टैंक में भर जाता है। और अन्य हम कार्यों के लिए करते हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपनी आप नोटबुक में कर लीजिए कि हम विद्युत का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, ठीक है। शादी ब्याह में, फंक्शन में आपने देखा होगा विद्युत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्री को क्या करती हैं? प्रकाशित करती हैं। यह रात में लगातार काम करने में हमारी क्या करती हैं? सहायता करती हैं। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, ठीक है। फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं।
टॉर्च में एक बल्ब क्या होता है, लगा होता है, ठीक है, जिसका क्या होता है, स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? देखिए आपने टॉर्च देखा होगा, ठीक है, इसमें आपका एक बल्ब लगा रहता है, यहाँ पर स्विच लगा रहता है, ठीक है। जब आप स्विच को दबाते हैं तब प्रकाश निकलने लगता है, ठीक है। तो जो हमारी टॉर्च होती हैं विद्युत कहाँ से प्राप्त होती हैं? विद्युत सेल से प्राप्त होती हैं, क्योंकि इसमें विद्युत सेल लगाए जाते हैं जिसके अनुसार हमको क्या होती है, रोशनी प्रदान होती है, प्रकाश प्राप्त होती है, ठीक है। पहले क्या होता था, अब तो लाइट जाती नहीं है, पहले तो एक दिन कट गई, 2 दिन कट गई, पता नहीं रहते थे कि लाइट कब आएगी, ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता रहती थी। तो अब तो कुछ व्यवस्था सही हो गई है। अब बात करते हैं विद्युत सेल। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। क्या है? टॉर्च के जो बल्ब होते हैं, ठीक है, उसको विद्युत कहाँ से मिलती है? विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में कहाँ किया जाता है? अलार्म घड़ी में, ठीक है। जैसे ये मेरे पास घड़ी, अलार्म घड़ी है, ठीक है, इसमें भी आप किसका प्रयोग करेंगे? आप सेल का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें सेल लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? हमारी अलार्म घड़ी। अलार्म घड़ी में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत सेल का प्रयोग करते हैं। जो कलाई में जो घड़ी पहनी जाती हैं उसमें भी, रेडियो में, कैमरे में, अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने देखा होगा कि इसके एक और धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क मतलब चक्रियाँ होती हैं। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर प्लस चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह माइनस देखा है? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क क्या होती है? आपकी ऋणात्मक सिरा होती है। जो उसका ऊपरी वाला भाग होगा वो हमेशा प्लस होता है, नीचे वाला क्या होता है हमारा जो डिस्क वाला है वो हमारा ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल में आपके 2 सिरे होते हैं, जिसमें एक धनात्मक टर्मिनल सिरा, दूसरा आपका क्या होता है? ऋणात्मक सिरा होता है, ठीक है। विद्युत सेल में संचित क्या होती है? रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है, ठीक है। कौन सी क्रिया होती है? रासायनिक क्रिया। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है, ठीक है। जैसे हमारा सेल है, सेल में जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं हमने इसको पूरा यूज़ कर लिया तो ये क्या होती है? सेल डाउन हो जाती है। कहते नहीं है सेल डाउन हो गया, दूसरा सेल ले आओ, ठीक है। तो हम दूसरा सेल लाते हैं फिर लगाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये आपने चेतावनी वाला सीन देखा होगा, कहीं पे यदि मेट्रो में आप चले जाएं चेतावनी सीन लगा रहता है, या कहीं पे हाई वोल्टेज करंट आती है वहाँ पर भी ये सीन लगा रहता है, तो वहाँ से सावधानी बरतनी चाहिए। आपने विद्युत खंभों में, विद्युत उपकेंद्रों में, अन्य स्थानों पर इस प्रकार के चिन्ह देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकता है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो ये गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सेल ले आते हैं, सेल से ही एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, कभी उसमें मोमबत्ती से आग लगा दी। तो आपको ये बहुत चीज़ नहीं करनी चाहिए, फालतू की एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, ठीक है। याद रखिए कि सुवाह जनित्र पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि गांव में क्या होता है, आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, वहाँ से क्या होती है हमारी जितनी भी घरों में जो बिजली होती है ट्रांसफार्मर के द्वारा आती है। कहीं पर ट्रांसफार्मर लगा रहता है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ पोल चली गई तो आप वहाँ पर चेतावनी बॉक्स लगे होने के बाद भी बोल लेने चले आते हैं। आपको ऐसा प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जनरेटर लगा रहता है, ठीक है, उससे लोग इंसान मोबाइल चार्ज करने लगते हैं, ठीक है, आपको वो भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा टर्मिनल, इसको ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? ऊपरी वाले भाग को बोलते हैं तंतु, ठीक है। ये क्या है? आपका तंतु है, ठीक है। और नीचे वाला क्या आता है? आपका टर्मिनल होता है। ये क्या होता है? टर्मिनल। ये तो बाहर से है, लेकिन जब आप इसको पन्नी को हटा देंगे, इस पर जो धातु की कवर चढ़ी है, तो आपका अंदर से इस प्रकार से दिखेगा लेयर में, ठीक है। यहाँ से आपको एक तार जाता हुआ दिखेगा जो कि आपके नीचे से अटैचमेंट रहती है, मिली हुई रहती है, ठीक है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे,
ध्यान से देखिएगा। ये आपकी तार गई यहाँ से एक निकल कर, ठीक है। फिर यहाँ से जाने के बाद ये आपको नीचे जाते हुए प्रतीत हो रही है और यहाँ पर आपकी ये मिल गई, ठीक है। ऐसे ही इस प्रकार से दूसरा तार यहाँ पर गया, इस आवरण पे आपका क्या है, लगा हुआ है, ठीक है। ये जो आपके दो भाग हैं इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोला जाता है। ये आपके कहाँ पर छोटे छोटे बल्ब लगाए थे, टॉर्च के बल्ब में इसका प्रयोग होता है। उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में कांच की एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है, ये देखिए, ये बाहर है, ये कांच लगा हुआ है, ठीक है। आपने देखा होगा, पूछ लेंगे क्या बल्ब के अंदर क्या वायु भरी जाती है, नहीं। जो हमारी जो बल्ब भरी आती है, बल्ब के अंदर वायु नहीं होती, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब बल्ब गिरता है तो एकदम आवाज़ आती है। वो आवाज़ किस कारण आती है, जब बल्ब फूटता है तो जितनी भी हमारी बाहर की जो वायु होती है वो अंदर चली जाती है, जिस कारण हमको आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो आपके बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी आती है, क्वेश्चन आ जाएगा गैस कौन सी भरी आती है, तो इसमें आपकी आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या रखना है, जो आपका बल्ब होता है, बल्ब के अंदर एक तंतु लगा होता है, ठीक है। तंतु का गलनांक और आपका प्रतिरोध दोनों कैसे होता है, उच्च होता है। आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा तंतु होता है उसका गलनांक और प्रतिरोध क्या होता है, दोनों उच्च होता है, ठीक है। और इसमें कौन सी गैस भरी आती है, आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए इस क्रियाकलाप में क्या है, आप देखिएगा। एक टॉर्च लीजिए, इसके बल्ब के भीतर देखिए, अपने आप अध्यापक की सहायता से, मतलब इसको हमको खोल के देखना है कि इसके अंदर है क्या। बच्चे बहुत सी शरारती करते हैं, इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ देखना है, किसकी मदद से, अध्यापक की मदद से। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को क्या बोलते हैं, बल्ब का तंतु बोलते हैं। देखिए ये आपका बल्ब है, ठीक है। इसमें आपका पतला सा तार होता है जहाँ से आपकी क्या होती है, रोशनी होती है। क्या होती है, रोशनी। जैसे यहाँ से रोशनी हुई तो आपका क्या कहलाता है, ये तंतु कहलाता है, ठीक है। तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को क्या बोलते हैं, तंतु कहते हैं। ये तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है, ठीक है। दो मोटे तारों के बीच में लगा होता है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है, दूसरा मोटा तार आधार केंद्र धातु की नोक से जुड़ा रहता है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी क्या देखा था, एक सिरा, ठीक है, ये तंतु है, एक सिरा आपके यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक सिरा आधारशिला से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र के नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा होता है। धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं, ठीक है। दो टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को न छुएं, ठीक है। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्ब को भी इसी प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दो दो टर्मिनल होते हैं। इनसे ये दो दो टर्मिनल क्यों होते हैं, पहले आप चेतावनी को समझ लीजिए। चेतावनी क्या बोल रहा है, विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति के बीच जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपकी क्या है, बैटरी है, ठीक है। ये आपकी क्या है, आपकी चार्ज हो रही है, ठीक है। जब चार्ज होती है तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये चार्ज हो रही है, ठीक है। लेकिन ये अभी डिस्चार्ज हो गई, ठीक है। तो उसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ठीक है। कहते नहीं बैटरी ख़राब हो गई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों बात पर आपको ध्यान देना है। जब ये चार्ज होता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या हो रहा है, चार्ज। तो ये किस में बदलता है, रासायनिक से विद्युत में। जब ये डिस्चार्ज होता है, ठीक है, तब यह है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। किसको, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। जब बैटरी को जब
चार्ज करते हैं तो ये रासायनिक को विद्युत में बदलता है, लेकिन जब डिस्चार्ज हो जाती है तो ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको और ध्यान रखना है। विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब, देखिए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तमान करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ऐसा हम इस किस प्रकार करते हैं इसको हम देखते हैं। क्रियाकलाप इसमें लीजिए। ठीक है, ये आपने एक तार यहाँ से जोड़ा, दूसरा तार आपके आधारशिला से जोड़ी। ठीक है, आपने इसको थोड़ा काट के इसका तार बाहर निकाल लिया। ठीक है, इसको फिर हमने रबड़ से क्या करा, चारों ओर बांध दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने इसको करते हैं। एक को यहाँ से जॉइंट करा, दूसरे को यहाँ से जॉइंट करा। ठीक है, जब इस पर बैटरी लगाओगे तो आपका ये जल जाएगा। जलेगा कैसे, हम देखते हैं कैसे। हमने सेल लिया, ठीक है, जिस प्रकार हमने इसको बांधा था। ठीक है, इसका ऊपरी सिरा इससे जॉइंट करेंगे तो बल्ब जल जाएगा। यदि हम बीच में से तार हटा दें, क्या ये जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि हमने जो विद्युत का जो परिपथ है हमने उसको तोड़ दिया, तो ये नहीं जलेगा। ठीक है, ये हम ऊपर से हटा दें, जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि हमने विद्युत के परिपथ को तोड़ दिया। इस प्रकार हम दोनों तारों को निगेटिव से जोड़ दें, जलेगा? नहीं जलेगा। या दोनों को हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे, जलेगा? नहीं जलेगा। जलने के लिए हम पर क्या है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वही आपका विद्युत परिपथ में बोल रहा है। देखिए, विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनल से जोड़े गए हैं। इस प्रकार व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। ठीक है, विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह को संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में आपकी की ओर ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, क्या है, विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। किसकी? विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। ठीक है, जब बल्ब के टर्मिनल को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह है बल्ब क्या होता है, दीप्तमान होता है। दीप्तमान मतलब प्रकाश देता है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। ठीक है, तब कैसे प्रभाव पड़ते हैं कि ये बल्ब फ्यूज़ हो गया, इसमें काले काले स्पॉट पड़ जाते हैं। ठीक है, या फिर तंतु हट जाता है। ठीक है, इस प्रकार की होती है, विद्युत फ्यूज़ भी हो जाते हैं। उसको हमने क्या नाम दिया, विद्युत का फ्यूज़ होना। देखिए, क्या विद्युत परिपथ की दिशा देख लीजिए, कहाँ से जा रही है, प्लस से माइनस की ओर। प्लस से माइनस की ओर, क्योंकि ऊपर प्लस चार्ज है, नीचे आपका माइनस चार्ज है, तो विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर आती है। यही आपका क्या, विद्युत परिपथ। ठीक है, जहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये आपकी क्या बन गई, विद्युत परिपथ बन गई। ठीक है, विद्युत बल्ब कैसे कैसे होता है, या तो तंतु खंडित हो जाए, ठीक है, या बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के विद्युत धारा का परिपथ कैसे हो जाए, टूट जाए। ठीक है, तो ये दीप्तमान नहीं होती। या तो तंतु टूट जाए तब खंडित हो सकती है, या फिर इसके जो तार जो जोड़े गए ये हट जाएं तब भी आपका क्या होगा, दीप्तमान नहीं होगा। क्रियाकलाप हम 3 कर रहे हैं कि हमने एक सेल लिया, हमने एक माइनस को हमने एक तार से उसको जोड़ दिया। क्या जलेगा? बिल्कुल भी नहीं जलेगा, क्योंकि हमको विद्युत परिपथ का होना बिल्कुल आवश्यक होता है। ठीक है, हमने प्लस में जोड़ा नहीं, ठीक, और हम इसमें जोड़ रहे हैं तब भी नहीं जलेगा। क्यों? कारण है क्योंकि इसमें 2 तार होते हैं, एक आधारशिला से और एक यहाँ पर इससे तार होता है। दूसरी बात, हमने इसका एक सिरा यहाँ भी नहीं जोड़ा, तो कहाँ से जल जाएगा? नहीं जलेगा, क्योंकि इसका विद्युत का जो परिपथ है वो अपूर्ण है। इस प्रकार से अब आती है विद्युत का स्विच। विद्युत का स्विच किसे कहते हैं? ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते हैं तो हटाते हैं। ठीक है, ये एक साधारण स्विच, इसका उपयोग सुविधाजनक नहीं है। हमने अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। देखिए, हमने स्विच बनाया है, अपने आप ही बना सकते हैं। आप ये थर्माकोल ले लीजिए। ठीक है, थर्माकोल के ऊपर बटन होते हैं, आपके पास बटन ले लीजिए 2। इसमें से आप एक आलपिन होती है, ठीक है, वो ले लीजिए, ये स्विच का काम करेगी। एक तार यहाँ से ले लीजिए, दूसरा तार ये,
ठीक है, आपकी ये साधारण स्विच हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको एक बल्ब लेना है और एक आपको बैटरी का प्रयोग ज़रूर होना है। यदि आप मेरी बात को सुनिए, यदि आपने इसका प्लस यहाँ से ले लिया और इसका दूसरा वाला तार आपने माइनस से जोड़ दिया, क्या ये बल्ब दीप्तमान होगा? नहीं होगा। क्यों? अभी इसका परिपथ पूर्ण नहीं हुआ है। जब आप स्विच को यहाँ पर लगा देंगे तो ये आपकी क्या ये ऑन स्थिति में आ जाएगी। ठीक है, फिर आपका बल्ब क्या होने लगेगा? जलने लगेगा। जिस दशा में आपका इस समय बल्ब जल नहीं रहा, तो ये कौन सी कंडीशन है? ये ऑफ है। स्विच आपका इस समय क्या है? ऑफ है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में आपका स्विच ऑन है। ठीक है, क्या है? आपका स्विच आपने ऑन कर दिया। देखिए, जिस प्रकार से आपने उसका प्रयोग किया था आलपिन का, उसी प्रकार आप चाबी का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि चाबी क्या होती है? आपकी चालक होती है। इससे विद्युत प्रवाह प्रवाहित होगी, क्योंकि परिपथ आपका क्या हो गया? पूर्ण हो गया। तो धारा प्लस से माइनस जाती है, तो धारा आपकी प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, देखिए बल्ब है टॉर्च। टॉर्च का ये क्या है? बल्ब है। ये आपका परावर्तक है। ठीक है, यहाँ पर फोकस होता है ताकि आपकी जो टॉर्च से जो सारी किरणें होती है वो सीधे होकर जाती हैं। ठीक है, इसमें प्लास्टिक का आवरण लगा होता है। देखिए, एक तंतु का तार आपकी क्या है? स्विच से होती हुई, ठीक है, जाती है, और आपकी जो बैटरी का नीचे वाला हिस्सा है माइनस में आपका जुड़ा होता है। ठीक, एक दूसरा तो तार तो दो होते हैं ना आपके, एक यहाँ से आपका ये जुड़ा होता है, परिपथ जुड़ गया आपका। ये आपका क्या हो गया? प्लस, ये आपका माइनस, ये प्लस, ये आपका माइनस। ठीक है, यदि आप इसको यहाँ माइनस से यहाँ भी माइनस कर दोगे तो नहीं करंट प्रवाहित होगी, ना ही आपका टॉर्च जलेगा। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो इसको अपोजिट प्लस माइनस होना चाहिए। ठीक है, ये क्या आपका विद्युत सेल है। ये स्लाइड वाला स्विच ऊपर करेंगे टॉर्च जलेगी, नीचे करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको ये बता दिया है। आप विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे सिक्का ले सकते हैं, कॉर्क, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल आदि का गुटका, एल्युमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्माकोल, कागज़ तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिए। उससे आपको क्या करना है? ये पूरा सिस्टम बनाना है। जैसे पिछली बार तो हमने क्या लिया था? पिन से हो गया था, आलपिन से। ठीक है, ये बटन ले लिए थे। ठीक है, थर्माकोल ले लिया था हमने। उसका पूरा ये लकड़ी का गुटका जो भी आपको लेना है आप बना सकते हैं। चाबी धातु है। चाबी आपकी क्या धातु है? बल्ब जलाया जा सकता है। हाँ। इरेजर रबड़ है, नहीं जलाया जा सकता। प्लास्टिक से बल्ब जला सकता? नहीं। लकड़ी से? नहीं। कांच से? नहीं। लोहे की कील से? हाँ। तो विद्युत का चालक क्या क्या हो गया? आपकी कील हो गई। ठीक है, आपकी चाबी हो गई। ठीक है, आपकी सिल्वर हो गई। ठीक है, एल्युमिनियम हो गया। ठीक, विद्युत रोधक में आपका क्या है? लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई। ठीक है, और आपकी क्या? रबड़ हो गई। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जो आपकी कांच होती है, कांच विद्युत की कैसी होती है? कुचालक होती है। ठीक है, कांच का विद्युत की कुचालक है। देखिए, जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक हैं। ठीक है, विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देती। हमारे शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतना चाहिए। विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल, एक ऋण टर्मिनल। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है, इसके टर्मिनल से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वो क्या कहलाते हैं? आपके विद्युत रोधक कहलाते हैं। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है उसको क्या बोलते हैं? तोड़ने का काम करती है उसको क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्विच। ठीक है,
एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है। विद्युत धारा धातु से होकर प्रवाहित हो सकती है? हाँ। विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तार के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है? तो इसमें क्या नहीं, क्योंकि आपकी जूट की होती है वो इंसुलेटर होती है। ठीक है, इंसुलेटर होती है जिस कारण उसमें धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है? तो इसका आंसर क्या है? नहीं, क्योंकि थर्माकोल भी क्या है आपका, ये इंसुलेटर है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। देखिए इसमें क्या है आपका, इसका अगला भाग तो क्या है, तो चालक है, लेकिन जो इसका पेचकस होता है, इसका जो पिछले वाला भाग होता है इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जिसमें देखते हैं करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप पीछे हाथ टच कीजिए, इंसुलेटर होता है। ठीक है, यदि लाइट जल गई तो आपको पता लगता है कि हाँ करंट आ रहा है। ठीक है, इस वजह से नहीं जलेगी। दूसरे में क्या है, इन्होंने ये तार को नहीं जोड़ा है, जिस वजह से आपका क्या है, ये बल्ब नहीं जल रहा है। यदि हम एक तार इससे जोड़ देते, ये तार है, हम इससे जोड़ देते तो आपका क्या होता, एक तार यहाँ से भी और जोड़कर लाते तो आपका ये बल्ब जल जाता। ठीक है। कुछ ऐसे विद्युत संयंत्रों के नाम आते हैं जिनमें स्विच अंदर ही लगे होते हैं। देखिए जैसे आपका टेलीविज़न हो गया, ठीक है, रेडियो हो गया, आपका टॉर्च हो गया, इसमें क्या होते हैं, स्विच आपके अंदर लगे रहते हैं। आपने क्या देखा होगा, टेलीफैन भी देखा होगा। ठीक है। यदि सुरक्षा पिन की जगह रबड़ लगा दी जाए तो बल्ब दीप्तमान होगा? नहीं होगा। ठीक है। दिखाई के परिपथ में बल्ब दीप्तमान होगा, क्योंकि इसमें क्या है, रबड़ क्या होता है आपका कुचालक होता है, और इसमें आपका दीप्तमान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तार एक ही सिरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, उन्होंने एक ही टर्मिनल में दोनों जोड़ रखे हैं, इसलिए दीप्तमान नहीं होगा। ठीक है। यदि दूसरे टर्मिनल से जोड़ते तब आपका दीप्तमान हो जाता। किसी वस्तु के साथ चालक परिक्षेत्र का उपयोग करके ये देखा गया है कि बल्ब दीप्तमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है अथवा विद्युत रोधक है? व्याख्या कीजिए। देखिए जब हम प्रयोग करते हैं तो हम चालक का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब हमें पता लग गई कि जो विद्युत धारा होती है चालक में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये क्या है, विद्युत का चालक है। ठीक है। आप अपने घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं? क्योंकि बेटा क्या होता है, जो आपकी रबड़ होती है, ठीक है, किसके दस्ताने पहनते हैं? रबड़ के। और रबड़ आपका क्या होता है, इंसुलेटर का कार्य करता है, जिससे करंट प्रवाह नहीं हो पाती, उसकी परिपथ पूर्ण नहीं हो पाता। इस वजह से रबड़ के दस्ताने पहनते हैं और करंट लगने से भी सुरक्षित रहते हैं। पेचकस, प्लायर्स के हत्थों पर प्राय प्लास्टिक अथवा रबड़ के आवरण चढ़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी आपके क्या होते हैं, इंसुलेटर का कार्य करते हैं, जिससे करंट नहीं लगती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।